इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स या तो इंजेक्शन के माध्यम से चीजों को अंदर भेज दे जिससे गर्भधारण करने में समस्या नहीं है, या गर्भधारण न करे फीमेल, उसी को बोलते हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट। उसके लिए कुछ हार्मोन का यूज किया था। कल भी हमने बोला था कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इसी का प्रयोग किया था, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्ट्रोजन और परमानेंट methods which block the transport of gametes, thereby prevent या प्रिवेंटिंग कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग कंसेप्शन, प्रिवेंटिंग एक मिनट रुक जाइएगा। प्रोजेस्टेरॉन, एक मिनट रुक जाइएगा। इसको सर्जिकल मेथड का ही है। इसमें दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, या तो अकेला प्रोजेस्टेरॉन रहे या एस्ट्रोजन रहे, ये दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन कैन also be used by females as injections, और implants after the skin, करा प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो है इसका उपयोग किया जाता है इंजेक्शन के रूप में और या इम्प्लांट्स के रूप में। और इसकी इम्प्लांट कहाँ किया जाएगा? स्किन के अंदर किया दिया जाएगा, स्किन में इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर, दोनों का प्रभाव लगभग समान होता है। टू, जैसे आपका दवा काम करता है उसी तरह से ये टेबलेट काम करता है। जैसे सुई देता है कोई टेबलेट खाता है, उसी तरीके से सुई जल्दी काम सुन लेता है और टेबलेट थोड़ा देर से सुनता है, बात इतने का। बट देयर इफेक्टिव पीरियड आर लॉन्गर, यह ज्यादा समय तक काम करेगा, लॉन्गर। ठीक है। तो ये था इंजेक्शन मेथड में क्या कहा गया कि प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो होता है इसका प्रयोग फीमेल करती है इंजेक्शन के तौर पे ऑफ इम्प्लांट्स आफ्टर द स्किन। ठीक है। इसको वेजाइना के रास्ते में इम्प्लांट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक है। और यह प्रिवेंट करने का काम करता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स बट देयर इफेक्टिव पीरियड आर लॉन्गर। ठीक है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, काम करने का दर होता है, वह इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है और लंबा समय तक काम करता है। तो ये बातें हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट्स मेथड में। तो ये आपका 5वां मेथड था, ये समाप्त हो गया। इतना ही बात इसमें है। ठीक है। अब आता है इसमें कौन कौन चीज इसमें एग्जाम्पल के रूप में एक सुई आता है जिसका नाम है डेपोप्रोविया। प्रोवेरा।
डेपो प्रोवेरा। छठा पॉइंट सर्जिकल मेथड्स स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सर्जिकल मेथड बोलिए या स्टेरिलाइजेशन बोलिए, एक ही चीज है। चलिए, सर्जरी का मतलब होता है चीर फाड़, या उसी को हम लोग स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड जो सर्जरी के रूप में काम करता है उसको हम लोग सर्जिकल मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सर्जिकल मेथड कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है सर्जिकल का, और सर्जिकल ही एक मात्र परमानेंट टेक्निक है। बाकी जितने भी मेथड है वो परमानेंट टेक्निक नहीं है। These are terminal and permanent। जैसे कहते हैं ना कि ऑपरेशन करा ले छिए, तो ऑपरेशन जो करा ले छिए वही सर्जिकल मेथड है। ठीक है, परमानेंट मेथड ये भी दो तरह का होता है। एक होता है नसबंदी, नस को बांध दिया जाता है। एक होता है कि काट कर बांध दिया जाता है। दो तरीका है। तो बांधे वाला को क्या है कि बाद में आपको मन कर रहा है तो खुलवा लीजिए, लेकिन ठीक है, लेकिन इस सर्जरी वाला में क्या है कि आप इसको खुलवा नहीं सकते हैं। ये अगर कट गया तो कट गया, जीवन भर इसी तरह का स्थिति। हाँ, विदेशों में इसका है दूसरा उपाय कि बहुत पैसा खर्च कीजिएगा तो बाद में जोड़ दिया जाता है, लेकिन उतना पैसा खर्च करना या वहां विदेशों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए सर्जिकल मेथड परमानेंट ही माना जाता है। परमानेंट मेथड which block the transport of gamete, ये गैमेट के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। thereby preventing conception effectively। ठीक है, thereby a terminal and permanent method which block the transport of gamete, ये गैमेट के ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल रोक देता है। thereby preventing conception efficiently। ठीक है, जिससे क्या होता है, गर्भ धारण करने की समस्या नहीं होती है, और ये बहुत ही सटीक मेथड है। इस मेथड के अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है जो इतना ज्यादा मेथड ये हो सके, प्रभावी हो सके। यह मेथड बहुत इफेक्टिव है। अब देखिए, पुरुष में होता है वास डिफरेंस और महिला में होता है क्या, फॉलोपियन ट्यूब। जब पुरुष के वास डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है तो उसको हम लोग वास्कोटोमी के नाम से जानते हैं, और जब फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब को काट के बनाया जाता है तो उसको ट्यूबकोटोमी के नाम से जानते हैं। चलिए, अब इसके दो टाइप है। स्टेरिलाइजेशन इज टू टाइप्स। पहले यहाँ पे कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार समझा देते हैं। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स में प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों को मिला के, या तो अकेले या दोनों को मिला के, combination can also be used by female। यह कौन उपयोग करेगा इस मेथड का, फीमेल करेगी। एज इंजेक्शन
या तो इंजेक्ट कर ले या उसको इम्प्लांट कर दे, मतलब उस जगह पे छोड़ दिया जाए। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर दैट ऑफ पिल्स, जिस तरह से दवा काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है, बट देयर इफेक्टिव पीरियड आर लॉन्गर, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा समय तक रहता है। इसमें आता कौन है, डोपोप्रेवेरा, एक तरह का इंजेक्शन है जिसको लिया जाता है महिला के द्वारा। अब है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का मतलब होगा चीर फाड़ का मेथड, एक ऐसा मेथड जो चीर फाड़ के माध्यम से यूज किया था। दीज आर टर्मिनल एंड परमानेंट मेथड, इसको इंडिया में परमानेंट मेथड माना गया है, क्योंकि इसमें रास्ते को या तो ब्लॉक कर दिया जाता है, नहीं तो काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है, जो गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने से रोकता है। ठीक है, अब हम इसको समझाते हैं कि कैसे गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने से बचाता है, डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए इसको मिटा दें। ओके है सब लोगों का? ओके है, चलिए। देखिए देखिए ये मेल का है, ये जो प्रक्रिया दिख रहे हैं ये मेल में दिख रहा है। ठीक है, मेल में ये चीज दिख रहा है। अब देखिए इस ट्यूब का नाम होता है, जिससे ये तो हो गया टेस्टिस, ये भी टेस्टिस। टेस्टिस से जो ट्यूब निकलता है इसका नाम होता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, इस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। इधर भी है और इधर भी है, वास डिफरेंस। दो टेस्टिस है, दोनों में से अलग अलग ट्यूब है। अब देखिए वास डिफरेंस क्या करेगा, वास डिफरेंस क्या करेगा, इधर से हम इस ट्यूब को हम काट रहे हैं, वास डिफरेंस को काट रहे हैं। अब इसको काट के यहाँ पर बाइंड कर दिए, बाइंड मतलब बांध देना, काट दिए, यहाँ पर कट हो गया है, कट करके यहाँ पर बाइंड कर दिया गया। यहाँ भी वही हुआ, यहाँ पर कट कर दिया और यहाँ पर बाइंड कर दिया, दोनों तरफ से बाइंड करना है, इधर भी बाइंड है और इधर भी बाइंड कर दिया गया। किसको काटा गया, तो वास डिफरेंस को काटा गया, इसलिए इसका नाम होता है वास्कोटॉमी। ठीक है, यह क्या हो गया, टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन की बात करेंगे। तो ये दो टाइप का होता है, एक का नाम हो गया वास्कोटॉमी जो कि मेल में होता है, जो कि हम लोग इस फिगर के माध्यम से देख लिए हैं। अब उधर देखते हैं ट्यूबोकोटॉमी। ठीक है, ट्यूबोकोटॉमी, यहां पर इसको मोड़ के बांध दिया गया, इधर भी इसको मोड़कर बांध दिया गया। ठीक है,
दोनों तरफ से मास बांध दिया गया। तो ये ट्यूब का नाम क्या था? इस ट्यूब का नाम था फैलोपियन ट्यूब, और इसको काट के बांधे हैं तो इसलिए इसका नाम हो गया कौन सी? ट्यूबिकोटॉमी। तो दूसरा टाइप जो हो गया उसका नाम होगा ट्यूबिकोटॉमी। ये किस में होगा? तो फीमेल में होगा। क्या होगा? ट्यूबिकोटॉमी। ट्यूबिकोटॉमी, ट्यूबिकोटॉमी। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे क्या किया गया? बाइंड किया गया, इधर भी बाइंड किया गया, और बीच में कट हो गया। कट करके दोनों तरफ से आपको बांध देना है। तो यह चीज कहलाएगा ट्यूबिकोटॉमी। ये फीमेल में हो गया और ये मेल में हो गया। कट करने के बाद स्पर्म निकलेगा सर? हाँ, स्पर्म निकल के आएगा, यहीं तक रह जाएगा, यहां तक रह जाएगा। स्पर्म निकलेगा लेकिन यहीं तक रह जाएगा, यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए नहीं आएगा। स्पर्म निकलना बंद हो जाएगा। स्पर्म बनेगा, निकलेगा भी, लेकिन यहीं तक आके रह जा सकता है, उधर नहीं जाएगा। इंदिरा गांधी के टाइम में पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से वो क्या कि सबको जो है पकड़ पकड़ कर वास्कोटोमी करना शुरू कर दी, जिससे बहुत सारा लड़का जिसका शादी भी नहीं हुआ था उसको भी वास्कोटोमी कर दिया, जिससे आज इंदिरा गांधी को कोस रहा है वो लड़का जो वास्कोटोमी का शिकार हो गया, और वो कभी फादर नहीं बन सकता है। और ट्यूबिकोटोमी की बात करेंगे तो ट्यूबिकोटोमी महिला के लिए सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि इसके बाद गर्भ धारण करने की समस्या नहीं होती है। तो यह स्टेरिलाइजेशन का दो मेथड है, एक हो गया वास्कोटोमी और दूसरा हो गया ट्यूबिकोटोमी, और दोनों मेथड इफेक्टिव है। हाँ, पुरुष तो नहीं करवाता है वास्कोटोमी, लेकिन महिला इसको कराती है। पुरुष इक्का दुक्का करा लेता होगा, लेकिन महिला तो एक तरफ कराती ही है ये ट्यूबिकोटोमी, क्योंकि पुरुष को चांस रहता है कि अगर फीमेल गर्भधारण नहीं कर रही है यह है तो फिर हम दूसरा शादी विवाह कर लें। लेकिन मेल के साथ जो होता है, मेल के साथ दूसरा शादी विवाह का संभावना है, फीमेल के साथ नहीं। विदेश में दोनों कराते हैं, विदेश में इक्वलिटी बराबर है। ठीक है, इंडिया में केवल महिला ही इसको कराती है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, पहले डायग्राम बना लिए हैं तो आगे बढ़ेंगे। जिससे नहीं बन रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बनाइएगा। जिससे बन गया है तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे। बनाओ या ना बनाओ, हमको क्या मतलब है। चल जल्दी करो लेकिन। आगे बढ़े। सबसे तेज इस बैच में अंजलि लगती है। हम भाषा नहीं समझे तुम्हारा। चलो मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको नहीं बना है बाद में देख लिया जाएगा। चलिए पहले हम लोग वास्कोटॉमी को देखते हैं, उसके बाद ट्यूबिकोटॉमी को देखेंगे। ट्यूबिकोटॉमी करने के बाद फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा क्या? हाँ होगा।
मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ओवम भले ही नहीं आएगा, लेकिन चूंकि रास्ता है तो रास्ता में तो इंडोमेटेरियम तो अबे करेगा, हार्मोन तो रिलीज होता ही है, तो इंडोमेटेरियम टूट टूट कर बाहर आएगा। ठीक है, तो वास्कोटॉमी या ट्यूबकोटॉमी किया जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद नहीं होगा, 50 साल लगवे करेगा, कितना कुछ होगा, 50 साल। बनना थोड़ी रोक दीजिएगा आप ट्यूब काट रहे हैं, आप ओवम बनना थोड़ी रोक रहे हैं। हाँ, ओवम डिस्ट्रॉय उधरे हो जाएगा, वो अलग बात है। चलिए वास्कोटॉमी देखते हैं क्या होता है। इट इज द स्टेरिलाइजेशन, इट इज द, सॉरी स्टेरिलाइजेशन यहाँ पर एसटी होता, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन procedure in male. In this, a small part of the vas deferens is removed and tied through a small incisor on the scrotum। ठीक है, स्क्रोटम से थोड़ा सा दूरी पर इसको काट दिया जाता है, और बांध दिया जाता है। ठीक है, रिमूव एंड टाइट। तो ये था इसके बारे में, मेल में वास्कोटॉमी के बारे में। अब दूसरा देखते हैं फीमेल में, ये मेल में था, फीमेल में यहां देख लेते हैं। नाम क्या है, ट्यूबिकोटॉमी। चलिए ट्यूबिकोटॉमी में क्या होता है। इट इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर इन फीमेल, females। in this a small part of the fallopian tube is removed and tied up through a small incision, जिस तरह से incisions through a small incisions, एक एरिया से काटा जाता है। यहां से दूसरा पॉइंट कर सकते हैं चाहे तो, द एब्डोमिनल और थ्रू वेजाइना, पेट की तरफ से या वेजाइना के रास्ते से। स्मॉल के बाद क्या है सर, सेकेंड पॉइंट, स्मॉल पार्ट्स ऑफ द वास्ट डिफरेंस। स्मॉल पार्ट है, नीचे पूछ रहे हैं तो यही स्मॉल के बाद पार्ट ही है। कहां पे स्मॉल इंसीजन है, INCISION। आज 16 आदमी है नहीं, तो वास्कोटॉमी हो गया और ट्यूबिकोटॉमी हो गया।
हो गया सबका? सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट किसका क्या है? यहां से है। नो सर, जरा रुकिए। ठीक है, रुके हुए। तुम लोग का पर्व क्या है? कामरान, 14 को? 13-14 दोनों है? सत्रहवा स्टूडेंट कौन आके गया है? उनका स्वागत करेंगे फूल माला पुष्प से। बहुत टाइम ले पे आ रहे हैं। आगे बढ़े क्या? लोकेश आ गए हो? चलिए, तो ये हो गया स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस समाप्त। अब आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको एमटीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। भारत सरकार ने 1971 में एमटीपी करा कि कई बार बच्चा गर्भ के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया या रेप केसेज हो गए, तो उस कंडीशन में इस टेक्निक का यूज करना शुरू हुआ कि गर्भ में ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या होता है इसको देखेंगे। एक मेडिकल तरीका है अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने का। अगर फीमेल नहीं चाह रही है कि हम बच्चा को जन्म दे, तो उस कंडीशन में एमटीपी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, गर्भपात कराना। एक टाइम था जब गर्भ में ये देख लिया जाता था, गर्भ में ये देख लिया जाता था कि बेटा है या बेटी है, और बेटी होने पर उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो यही एमटीपी होता है, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। और ये एक मेथड है। इस मेथड का उपयोग करके गर्भ में जो बच्चे अगर विकलांग हैं, उन बच्चों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, या रेप केसेज हो गए हैं। ठीक है, हाँ, ध्यान रहे कि इसको डिस्ट्रॉय करने का टाइमिंग 3 महीने या उससे पहले तक हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, और माँ की जान पे भी, जीवन पर भी इसका असर पड़ सकता है। चलिए इसको मिटाते हैं। एमटीपी क्या है? पगला, अभी रुको। एमटीपी, ठीक है, फुल फॉर्म इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये किन महिलाओं के लिए है? जो महिला अपने बच्चा को गर्भ में नहीं रखना चाहती है, डिस्ट्रॉय करना चाहती है, उसके लिए यह टर्म यूज किया गया, एमटीपी। एम से मेडिकल, टी से टर्मिनेशन, पी से प्रेगनेंसी। इट इज डिफाइंड
एज इनिशियल, या कह सकते हैं शुरुआती स्टेज क्या है, या इंटेंशनल कह सकते हैं, इंटेंशनल, इंटेंशनल और वॉलेंट्री, और वॉलेंट्री, वॉलेंट्री टर्मिनेशन, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, बिफोर फुल टर्म, पूरा समय नहीं पूरने देना है और उससे पहले ही इसको डिस्ट्रॉय करना है। इट इज मेडिकल वे, इट इज, इसलिए इसको एम से ये कह दिया गया, इट इज ए मेडिकल वे, यह दवा के माध्यम से होने वाला तरीका है, वे ऑफ गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, गेटिंग रीड, रीड मतलब होता है नष्ट कर देना, ठीक है, नष्ट कर देना, छुटकारा पाना, ठीक है, रीड, रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ठीक है। इसका क्या एडवांटेज हो सकता है? अच्छा, ये अगर तरीका अपनाया जाएगा तो इसका एडवांटेज भी कुछ होगा ना, कि इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो एडवांटेज पहला है कि हम अगर नहीं चाह रहे कि बच्चा हो तो उस कंडीशन में यह एडवांटेज है, हेल्प टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसीज, एक बात। दूसरा बात क्या हो सकता है, पॉपुलेशन को कम करने के लिए भी यह एक तरह से कारगर हो सकता है, हेल्प टू डिक्रीज, डिक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ, द पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू एमटीपी, थ्रू एमटीपी are not performed for this purpose, are not performed for this purpose, for this purpose। तो फायदा एक तरफ है तो वही दूसरे तरफ इसका हार्मफुल भी है, ठीक है, डिसएडवांटेज भी है। इसमें क्या होता है कि गर्भ में ही बच्चा को एमिनो सिंथेसिस से पता लगा के डिस्ट्रॉय करवा दिया, तो ये डिसएडवांटेज है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एडवांटेज हो गया, अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज, इससे नुकसान क्या हो सकता है आपके शरीर को, ठीक है, या इसका ये तो एक तो है कि बच्चा को डिस्ट्रॉय करवा दीजिए, ठीक है, जिसको जो बच्चा नहीं चाह रहा है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करवा दीजिएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बेटी है उसको डिस्ट्रॉय करवा दिया गया, तब ये मिसयूज हो जाएगा। मिसयूज ऑफ एमिनो सिंथेसिस, एमिनो सिंथेसिस, एमिनो सिंथेसिस to determine the sex of the baby, to determine the sex of the baby। अब बेबी गर्भ में चेक कर लिया कि अच्छा बेटी है, इसको बाहर आने से तो बहुत खर्च बढ़ जाएगा, पहले के लोग ऐसा सोचता था, तो क्या हुआ कि गर्भ में उसको मार दिया गया। यही कारण है कि भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम हो गया, ठीक है, यही कारण होगा भविष्य में कि बहुत सारा लड़का का शादी विवाह भी नहीं होगा, जैसे उसमें लोकेश आ गया, कमरान आ गया। सेक्स ऑफ द बेबी, which is then followed by, which is then followed by MTP
इफ इट इज फीमेल, इफ इट इज फीमेल। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है, ये एक एडवांटेज हो गया। क्या रितु को बात हो गया, क्या ये इंडिया में लीगल है या इलीगल है, इस बात पर चर्चा करते हैं कि अगर एमटीपी है ये लीगल है या इलीगल है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। नाइनटीन 1971 में इसको इलीगल बना दिया गया इंडिया में। ठीक है, क्योंकि आपने फीमेल फोर्टिसाइड को बढ़ावा दे दिया, इसलिए ये इलीगल हो गया। तो एडवांटेज भी हम लोग देख लिए, डिसएडवांटेज, अब इसको समझ लीजिए एक बार। एमटीपी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इंटेंशनल, मतलब हम इंटेंशन लेके ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि वहां ना बेटी है उसको मारना ही पड़ेगा, उसको जन्म नहीं देना होगा। वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, पूरा टाइम पूरने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। इट इज मेडिकल वे, यह एक मेडिकल तरीका है। किस चीज का? गेटिंग रीड, गेटिंग रीड का मतलब होगा छुटकारा पाना, कि हाँ हटाओ उसको, खत्म करो। रीड मतलब छुटकारा पाना। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, फीमेल नहीं चाहती एक बच्चा हो तो उस कंडीशन में इससे छुटकारा पाया जा सकता है, तो एमटीपी का यूज किया जाता है। ठीक है, दवा का यूज किया जाता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एडवांटेज इसका क्या है? हेल्प टू गेट रीड अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर इससे क्या होगा कि फीमेल नहीं चाहती है तो नहीं होगा बच्चा, एमटीपी का यूज कीजिए। हेल्प टू डिक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं एमटीपी के माध्यम से। डिसएडवांटेज क्या होता है? कह रहा है मिसयूज ऑफ एमिनोसेंटेसिस। अगर एमिनोसेंटेसिस के माध्यम से यह पता लगा लिए कि गर्भ में बेटा है या बेटी है, ठीक है, द सेक्स ऑफ अ बेबी विच इज टर्म फॉलोड बाय एमटीपी इन द फीमेल, तब उस कंडीशन में कि हाँ वो फीमेल है उसको डिस्ट्रॉय करना, तो उस कंडीशन में ये डिसएडवांटेज हो गया। ये लड़की पढ़ने आई हो कि दांत दिखाने आई हो? अंजलि, पढ़ने आई हो तुम? ग्रुप ग्रुप में कला चैट कर रही हो? घर पर करना, बतिया लेना फोन से। चलिए इसको मिटाते हैं, हो गया ना सबका? अब देखते हैं कि यह इंडिया में लीगल है इलीगल है। क्या हुआ? मैसेज करो, मैसेज। मयूरी का दांत दिख रहा है, तुम मैसेज काहे कर रही हो? दांत दिख रहा है तो देखो, तुमको इतना ही देखना है तो वही सब देखते रहो। केकरो दांत देखो, केकरो नाक देखो, केकरो मुंह देखो। तुम तो लिखने नहीं आई हो, समझने नहीं आई हो, वे दांत देखने आई हो। चलिए अब आगे देखते हैं। एमटीपी, एक टॉपिक दीजिएगा, एमटीपी इज लीगल और इलीगल। इलीगल, क्या एमटीपी लीगल है या इलीगल है इंडिया में? गर्भपात कराना क्या जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये लीगल है या इलीगल में है, इस पर बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी
इन 1971 इसको लीगल कर दिया गया था कुछ कानून के साथ, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। सो चेक इनडिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव होता है कि आप लड़का लड़की में भेदभाव, जो घर में बच्चा बेटा बेटी है उसमें भेदभाव नहीं करे, इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल। जब इस भेदभाव को देखा कि हाँ सर सब लोग यही करना शुरू कर दिया, फीमेल के साथ भेदभाव होने लगा, ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड बढ़ गया, मतलब भ्रूण हत्या बढ़ गया, घर में बेटी को मारा जाने लगा, ठीक है, तब सरकार इस पर बैन लगा दिया, ठीक है। विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, ठीक है। तो यहां तक हो गया। तो एमटीपी इलीगल, पहले लीगल था, जब कंडीशन के लिए यूज किया, जब कंडीशन आदमी दूसरा उपयोग करना शुरू कर दिया तब इसको लीगल नहीं इलीगल बना दिया गया। हो गया। चलिए अब कल हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी। कल हम लोग का टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी, रिस्क ऑफ एमटीपी, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका रिस्क है, यहां तक हम लोग देख लिए हैं। तो आज का टॉपिक क्या क्या हुआ, स्टेरिलाइजेशन और टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ये दो टॉपिक को हम लोगों ने देखा है। कल हम लोग का टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी, रिस्क ऑफ एमटीपी, ठीक है। तो आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग एमटीपी के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। एक बार समझा दें, एमटीपी इज इलीगल, इलीगल का मतलब हो गया कानूनी और इलीगल का मतलब हो गया गैर कानूनी। क्या एमटीपी इंडिया में लीगल है या इलीगल है, यही बात पूछ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत सरकार है, वो लीगल रखा हुआ था एमटीपी को। कब, 1971 में, जब इंदिरा गांधी का समय था तब, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, लेकिन कुछ उसके पीछे नियम कानून कायदे थे कि हाँ उस कंडीशन में आपको जो है ये सब कंडीशन के साथ रहिएगा तो एमटीपी लीगल माना जाएगा। सो चेक इनडिस्क्रिमिनेट, लेकिन लोग क्या किया कि डिस्क्रिमिनेशन तो देख लेता था, ठीक है, देख लिए, लेकिन ये देखने लगा कि फीमेल है कि नहीं है, फीमेल देख के तब मारना शुरू कर दिया, तब इलीगल हो गया, ठीक है। जिससे क्या हो गया कि भारत में फीमेल फोर्टिसाइड बहुत बढ़ गया, महिलाओं को बहुत ज्यादा गर्भ में मारा जाने लगा, विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, ठीक है। और इंडिया में इसकी दर बहुत बढ़ गया कि फीमेल को जन्म नहीं दिया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद इसको इलीगल बना दिया गया और आज भी देखते हुएगा डायग्नोस्टिक सेंटर सब में, शर्मा डायग्नोस्टिक, बिंदी डायग्नोस्टिक, इस समय देखे कि भ्रूण जांच करना कानूनन अपराध है, करने वाला और करवाने वाला दोनों दोषी होगा, और जहां लिखा रहेगा वही होगा, ठीक है। वह भी पैसा वैसा लेके कर देता है, लेकिन यह सरकार के अगर संज्ञान में आएगा तो उस हॉस्पिटल की लाइसेंस रद्द हो सकती है और आप पे भी केस हो सकता है, आप पे भी कई सारी धाराएं लग सकती है, ठीक है। क्यों सर लग सकती है, क्यों इसलिए लग सकती है कि भारत में 1000 पर 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 900 करीब, जबकि रहना क्या चाहिए, 1000 पे 1000 होना चाहिए। तो ऐसे में सब चाहेगा कि हम फीमेल को जन्म नहीं देंगे, सब नहीं सोचेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फीमेल की संख्या 1 2 10 100 200 हो जाएगा, अब पुरुष हो जाएगा 100, तो मान लो कि 100 पुरुष है अब महिला 200 है, तो 800 तक कुमारी मर जाएगा,
उसमें से जैनेंद्र भी हो सकता है, उसमें से लोकेश जो लड़की सबको नंबर बांटता है वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलिए, समझ में आ गया सबको? ओके है? तुम जिस दिन कहोगे उस दिन छुट्टी हो जाएगा, अभी तुम्हारे हाथ में है। चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं, उसके बाद डिसीजन ले लिया जाएगा कब देना है। ठीक है, तुम ही लोग पे है, तुम लोग जितना दिन कहोगे उतना दिन हम बंद करेंगे, जितना दिन कहोगे खोलेंगे उतना दिन खोलेंगे। ठीक है, कल के बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे फाइनल। चलिए, सबको बाय बाय। कोई भी तरह की दिक्कत होगा पर्सनल मैसेज कीजिएगा। वीडियो आपको 2-3 घंटा के अंदर इसी ऐप के रिकॉर्डिंग फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो यूट्यूब पर हम चैनल सब्सक्राइब करवा ही दिए हैं बायोलॉजी एक्सेस, वहां पे मिल जाएगा। चलिए एक एक करके लीव हो जाए सब आदमी, तो जल्दी जल्दी लीव होते जाइए, जल्दी जल्दी लीव हो अंजलि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।